अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मेरा काम शुरू हो चुका है। कल बकरा ईद है तो इसके लिए सब मैं तैयारी कर रही थी रात से ही। और यहाँ पे नीचे रूम की साफ़ सफाई भी हो रही थी बकरे के लिए। मैंने कहा मेरे गार्डन का एक पत्ता भी नहीं खाना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे रूम की सफाई हो रही थी कि बकरों को यहीं पे रखा जाएगा, क्योंकि चारों तरफ मेरे प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे। तो मैं कहा जिधर वो देखेगा उसको हरियाली मिलेगी और वो ज़रूर खा जाएगा मेरे पेड़ पौधों को। तो मेरे पेड़ पौधे नहीं खाने चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे साफ़ सफाई होने लगी थी बकरे के लिए। और यहाँ पे मैंने अपना चाट मसाला भी रेडी करने के लिए उसको अच्छे से भून लिया था, क्योंकि मटर की चाट बनानी होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपना होममेड ही मसाला डालती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और तो इसके लिए मैंने यहाँ पे धनिया, लाल मिर्च और ज़ीरा, काली मिर्च ले लिया था। इसको अच्छे से भून लिया था। जब ये भुन जाता है थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको आप दरदरा पीस सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा ये मसाला रेडी हो गया था। और फिर मैंने कहा मटर वगैरह सब भिगो दूँ, फिर जल्दी जल्दी काम इतने हो जाते हैं कि भूल जाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया। यहाँ पे भी मटर भिगो के रख दिया और बाकी बहुत सारे काम थे छोटे छोटे। तो मैंने कहा चलो प्रेस भी करके रख देते हैं, क्योंकि सुबह 6:30 बजे की नमाज़ थी। तो मैंने कहा इतनी जल्दी कहाँ प्रेस कर पाएंगे, तो मैंने सब रात में ही करके रख लिया था। और बस वेट हो रहा था कि बकरे जल्दी से आए, बच्चे खेले। बहुत बच्चों ने वेट किया, पर आखिरकार बच्चे चारे सो ही गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंडी दूर भी थी और बहुत भीड़ भी होती है, तो आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर खैर बच्चे सो गए, मैं इंतज़ार करती रही। फाइनली 1:10 हो गए थे और बकरे आ गए थे। तो ये देखिए अंधेरा, लाइट नहीं आ रही थी बाहर। फिर मैंने बाहर देखा तो और भी कहीं से बकरे आ रहे थे, तो वहाँ पे लाइट ये जल रही थी कि लाइट नहीं आ रही थी ना, तो ऑटो से आया हुआ था तो ये दिख रहा था। फिर बाकी सामान ये सब आ गया। मैंने कहा अब ये सब मैं रख दूँगी, सुबह ही इसको मैं काट लूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 1:30 बज चुके थे। फिर जब लाइट आई तो फिर मैं बकरों से मिलने नीचे गई। तो ये बकरा कुछ डिज़ाइन वगैरह बना रहा था, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो सोचा थोड़ा सा डिज़ाइन बना ले। फिर बकरों से मिल के आई और यहाँ पे हो चुका था 2 बज चुके थे। फिर सोते सोते हम लोग को टाइम हो गया और यहाँ पे सुबह हो चुकी थी। तो ये देखिए मेरी चिड़िया वेट कर रही थी। तो फिर मैं अपनी चिड़ियों को भी नाश्ता पानी दे देती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो सुबह होती है तो मेरा सबसे पहले काम ये होता है कि अपनी चिड़ियों को दाना देना। तो यहाँ पे चिड़िया जैसे ही आती हैं तब इंतज़ार करने लगती है। मेरा बेटा उठ के आ गया कि मम्मा बकरा का। मैंने कहा कौन है? कहने लगा अडुल्ला आए, अडुल्ला आए। फिर मैंने कहा चलो बेटा अभी। तो ये देखिए अभी चिड़ियों की चहचहाट। फिर चिड़ियों को दाना पानी दिया, फिर आ गए अपने बकरों से मिलने के लिए। ये बकरे भी मेरा बहुत इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मिले बहुत ही सीधे बकरे थे और बहुत अच्छे बकरे थे। इनसे मिले, इनसे मिलने के बाद इनको भी नाश्ता पानी मैंने दिया, थोड़ा बन वगैरह दिया, तो ये भी बहुत शौक़ से खाने लगे और बहुत ही प्यारे क्यूट से लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और इधर मैं दे रही थी तो ये भाई साहब भी चले आए, दोनों के दोनों देखने के लिए। अभी नींद में थे और देख रहे थे, और इधर ये नाश्ता कर रहे थे। तो बच्चे सोचे कि पहले ये नाश्ता कर लेते हैं, फिर इन लोग से मिलते हैं अच्छे से। फिर इन लोगों से रहा नहीं गया, बहुत देर से खड़े थे, फिर फाइनली आके इन लोग से खेलने लगे इन लोग।
फिर बच्चे जो हैं थोड़ा सा बकरों के साथ खेले कूदे। फिर मैंने कहा बहुत सारा काम है मेरे पास, और बकरीद होती है, ईद होती है, तो हम लोगों के लिए काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। तो फिर मेरा सबसे पहले काम होता है कि अपने गार्डन को पहले साफ़ सुथरा करना। तो ये मेरा गार्डन चमकने लगा, इसे मैंने पहले सबसे साफ़ कर लिया। फिर बाकी मैंने कहा चलो फिर आप किचन में चलते हैं। पहले तो किचन मैं नहीं जाती हूँ, पहले मैं अपना गार्डन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए बाहर का व्यू, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरी भी बेटी कहने लगी चलिए मम्मा मैं थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, आप धुलाई कर दिएगा। तो यहाँ पे अभी मैं वेट कर रही थी, दूध तो आया नहीं था। मैंने कहा थोड़ा सा है, चलो पहले थोड़ी सी बना लेती हूँ शीर खुरमा। और यहाँ पे मैंने मटर रख दिया था कि उबल जाए, फिर मैं इसकी चाट बना लूँगी। और यहाँ पे भी दूध को मैंने चढ़ा दिया था। यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था नमाज़ पढ़ के, और वो लेकर आ गया था जलेबी खस्ता। पर यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि इसे खा सके, इतना काम हो रहा था कि पूछिए नहीं, कितना काम हो जाता है हम लोगों के लिए। फिर यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए नमाज़ पढ़ के, और बाहर का व्यू देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है मेरा गार्डन। तो यहाँ पे मेरी मटर बन चुकी थी, और मैंने इसमें सब मसाला मिला दिया था। पर अभी इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज डालना बाकी था। ये मेरी दही फुल्की भी रेडी हो गई थी, और यहाँ पे सेवई भी रेडी हो चुकी थी। सेवई सॉरी शीर खुरमा मेरा तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड भी चढ़ा दिया था, और बना लेते हैं। तो जैसे मैंने सब निकाल के रखा, बच्चा पार्टी आना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी आई और सब खाना पीना शुरू हो गए थे। तो बच्चों को भी मेरे हाथों की चाट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सब ने चाट को ही खाया और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करा, खेल कूद में लगे हुए थे, सब लगे थे। मैंने कहा सेवई वगैरह भी खा लो, तो कहने लगे कि नहीं, उन्हें तो बस मटर ही खानी थी। और हम अब्दू मान नहीं रहे थे, बार बार जाके बीच में लोग के बैठे कहीं कुछ कर रहे थे। तो फिर ये बच्चों ने खाया, मैंने वहाँ से थोड़ा बर्तन था। फिर यहाँ पे मैं लेकर आई, तो ये देखिए मेरी मटर चट हो चुकी है। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी बच्चों को। और फिर कुछ मेहमान आ गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए ये सामान उनके बच्चों के लिए निकाल के रखा था कि छोटा सा उनका बच्चा था तो उसको मुझे ये देना था। तो ये देखिए मैंने अपने बेटे से कहा कि वीडियो बना लेना, फेस की मत बनाना। तो उसने ये देखिए उसे क्या बना मतलब उसने फेस के साथ साथ कुछ दिखाया ही नहीं, बस थोड़ा सा बच्चे की वीडियो आ रही है। तो मैंने बच्चे को ये थोड़ा सा गिफ्ट दिया, और उनकी मम्मा लोग को दे दिया मैंने ईदी भी। ये देखिए वीडियो बनाया उसने, कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर खैर थोड़ा सा सब और तो बच्चे बाकी थे वो सब आए, और कुछ और मेहमान वगैरह आए थे। फिर इतना ज़्यादा थक गए थे, फिर थोड़ा सा पड़ोस में से आ गए थे, कुर्बानी हो चुकी थी तो वहाँ से गोश्त आ चुका था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्टू और चावल बना लेते हैं, टाइम हो गया था खाने का भी। फिर हम लोग ने स्टू बनाया, खाना खाया। खाना खा के हम लोग जो सो गए हैं, तो फिर उठे हैं करीब 6 बजे के टाइम। वो भी अम्मी का फ़ोन आया कि जो है क्या हुआ, अब आ नहीं रही हो। तो ये देखिए 6 बज चुके थे। बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो ये बच्चे आ गए थे कि चलिए बकरों को टहला देते हैं, घुमा देते हैं। तो ये बच्चे भी चले गए उनके साथ खेलने के लिए। बहुत ज़्यादा बच्चे तो इतना खुश थे, तो इसीलिए एक दिन पहले लेकर आए थे। कुर्बानी हमारी आज नहीं हुई थी, इतना काम हो जाता है और फिर मिलते नहीं हैं कि कुर्बानी के लिए, तो दूसरे दिन आराम से हो जाता है। तो ये कुछ झुंड सा बकरों का जा रहा था, तो ये भी बहुत खुश हो रहे थे कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं। और सब बच्चे इतना खुश हो रहे थे इनको देख के, बहुत ज़्यादा इन्हें अच्छा लग रहा था।
तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरे 1K